और तुम्हारे पास अवसर है, चाहो तो उसे आत्मसात करो, नाचो, गाओ। इस प्रकृति में जैसे वृक्ष नाचते हैं, जैसे नदियां लहराती हुई चलती हैं, जैसे बाग में पुष्प खिले हुए हैं, तुम्हारी नासिका तक पहुंचकर तुम्हें आनंद की अनुभूति देते हैं, जैसे वो कोमल घास जिस पर तुम चलते हो दूरवा पर, तो तुम्हारे स्पर्श को आनंद मिलता है, वो सब तुम्हारे भीतर है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और वो पानी कहीं बाहर किसी गंगा में, किसी गंगा सागर में, किसी सागर में, किसी गोमती, किसी नर्मदा, किसी यमुना, किसी टेम्स, किसी नील यहां नहीं है, बल्कि वो महासागर भी तुम्हारे ही भीतर है। गोता भी तुम्हें भीतर ही लगाना है, इनसाइड। ये बाहर जो कुछ भी देखते हो, तुम्हारे इनसाइड में जो घटता है उसका प्रतिबिंब मात्र है। बिगड़ता यहां है, संसार में कुछ नहीं बिगड़ा। दुख यहां है, संसार में कहीं दुख नहीं है। रोना यहां है, संसार में कहीं रुदन नहीं है। तुमने तुम्हारे भीतर अगर काम कर लिया गुरु के अनुरूप, तो जगत कैसा भी हो तुम आनंदित होगे, आह्लादित होगे, मौज में होगे। लंका जैसी नगरी में भी तो विभीषण रहता है ना, वहां भी तो अपने घर में वो राम नाम लिखकर, तुलसी के बिरवे लगाकर, राम आयुध के चित्र बनाकर प्रातः उठकर राम राम का स्मरण करता है ना। और अयोध्या में राम के साथ रहने वाली मंथरा भी तो कुत्सित बुद्धि की है ना। कुमति सुमति सबके उड़ रही, ये यही लंका भी है और यही अयोध्या भी है। योर बॉडी योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी गई तो अयोध्या किस काम की, तुम्हारी जिंदगी गई तो लंका किस काम की। तुम्हारे जीते जी है अयोध्या का भी काम है, तुम्हारे जीते जी वृंदावन का भी काम है, तुम्हारे जीते जी भी तुम्हें लंका पहचानने का अवसर है। ये एक्सटर्नल लंका से कुछ बनना बिगड़ना नहीं, और एक्सटर्नल अयोध्या में जाकर के भी हमारे तुम्हारे जैसे लोग पाप करने से चूकते नहीं, वृंदावन में पाप करने से चूकते नहीं, क्योंकि आंतरिक वृंदावन से परिचय नहीं है, क्योंकि आंतरिक लंका से परिचय नहीं है, क्योंकि आंतरिक लंका के राजा रावण से परिचय नहीं है। वही बनाए हुए लोग 50-50, 100-100 फीट के बांसों में पटाखे लगाए हुए और जलाकर बस एक बार ताली बजा करके उसके बाद सारी जिंदगी अभावों में जीने वाले लोग, कष्ट में जीने वाले लोग। ये धर्म नहीं है। दिस इज नॉट रियल स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज नॉट पूजा, नॉट योग यज्ञ ध्यान तप, नथिंग। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, सब कुछ। और वो भीतर की यात्रा करने से पहले सदगुरु रूपी नाविक, सदगुरु हाथ पकड़कर पतवार लेकर अपनी नौका पर बिठाकर तुम्हारे भीतर के इस महासागर से अगर तुम्हें कोई बाहर निकाल सकता है, जिसे तुम भव सागर कहते हो, बाहर कोई सागर पार नहीं करना तुम्हें। फ्लाइट चल रहे हैं, टिकट कटाओ और 7 समुद्र पार चले जाओ, पर भीतर जो दुख के सागर हैं, बंधन है, मोह है, अवसाद है, विषाद है, जो तकलीफें हैं, जो अभाव है, जो कामना वासना, जो ईर्ष्या मोह है, इस
सागर को कैसे पार करोगे? ये भवसागर तुम्हें कौन पार कराएगा? कोई इंडियन एयरलाइंस, कोई इंडिगो, कोई समुद्री जहाज, शिप, कोई विस्तारा की फ्लाइट ले जाएगी तुम्हें? कोई एयर एशिया आएगा तुम्हारे लिए? ना। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि गुरु चरण ही नौका और जहाज है किसी शिष्य को भवसागर से पार कराने के लिए। गुरु चरण